जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था, रैम के बारे में बताया था। रैम, ठीक है। रैम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इनके बारे में मैंने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो रैम क्या होता है मैं रिवाइज कर देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। इसको मेरे भाई समझना क्या, राम भगवान को सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे और जय श्री राम बोलेंगे एक बार जोश जुनून में मेरे भाई, ठीक है। तो इसको कंप्यूटर में हम जानेंगे कि इसको राम को हम रैम कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसको राम नहीं पढ़ना है, रैम पढ़ना है, ठीक है। तो रैम में क्या होता है मेरे भाई, इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है मेरे भाई। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया मेरे भाई। दूसरी पॉइंट क्या मैंने बताया था मेरे भाई, कि जो ये स्टोर करता है, ठीक है, यूज टू स्टोर, ये जो ये स्टोर करता है शॉर्ट टाइम पीरियड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो इसको कहेंगे यूज फॉर स्टोर, क्या कहेंगे, यूज फॉर स्टोर द डाटा, ठीक है। ये डाटा को स्टोर रखता है किस समय के लिए, तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रखते हैं। शॉर्ट माने कुछ समय के लिए रखता है मेरे भाई, ठीक है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रखते हैं। क्या चीज़ें रखता है, तो डाटा को स्टोर रखता है। तीसरी पॉइंट क्या कहेंगे मेरे भाई, नॉन, इसको क्या कह सकते हैं, टेम्पोररी मेमोरी कह सकते हैं मेरे भाई, टेम्पोररी, ठीक है। अच्छा, टेम्पोररी मेमोरी को हम याद कैसे करेंगे ये हम समझेंगे, ठीक है। आपने टेम्पल पर गए होंगे, टेम्पल माने मंदिर होता है मेरे भाई, आप मंदिर पर गए होंगे तो राम भगवान को आपने मंदिर में देखा होगा, ठीक है। इसलिए टेम्पल माने टेम्पोररी मेमोरी, क्या, टेम्पोररी मेमोरी। दूसरी बात क्या कहेंगे मेरे भाई, टेम्पोररी मेमोरी है तो इसको मेन मेमोरी भी कहेंगे। दूसरी बात कि ये टेम्पल क्या होती है, मेन मेन जगह पर होती है, खास जगह पे होती है, तो इसे मेन मेमोरी कहेंगे, क्या, मेन मेमोरी कहेंगे। क्यों, हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहा है ना, तो इसलिए मेन मेमोरी कहेंगे इसको मेरे भाई, ठीक है। ये चौथी पॉइंट होगी मेरे भाई। पाँचवीं पॉइंट में क्या कहेंगे, परमानेंट पर प्राइमरी मेमोरी कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे भाई, प्राइमरी मेमोरी कहेंगे, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कहेंगे मेरे भाई। और पाँचवीं छठी पॉइंट क्या कहेंगे, नेसेसरी मेमोरी कहेंगे, ठीक है, नेसेसरी मेमोरी। अच्छा मेरे भाई, नेसेसरी मेमोरी क्यों कहेंगे, तो खास करके ये राम की हम बात, रैम की हम बात कर रहे हैं, यानी राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रैम है ना मेरे भाई, तो ये नेसेसरी मेमोरी होते हैं। तो नेसेसरी मेमोरी माने खास मेमोरी होते हैं, ठीक है। नेसेसरी मेमोरी कितनी पॉइंट होगी, 1 2 3 4 5 6 और एक सातवां की बात करते हैं मेरे भाई, वोलाटाइल मेमोरी। क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलाटाइल मेमोरी भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसे याद करने के लिए ट्रिक हम बताते हैं, जैसे में हो गया, ट्रिक हो गया इसका रैम, इसको तो हम रैम पढ़ेंगे, ठीक है। आपने मंदिर गए होंगे, इसको राम समझो 1 मिनट के लिए, और इसको राम भगवान में क्या चाहते हैं, टेम्पल पर जाते हैं, टेम्पोररी मेमोरी गया, टेम्पोररी। तो इसे तो मैन मेमोरी भी कहेंगे ना, खास करके मैन, टेम्पल क्या रहता है, मैन ही रहता है, मैन, ठीक है। तो मैन मेमोरी कहेंगे, और इसे प्राइमरी का ही दर्जा देंगे, ठीक है, प्राइमरी का दर्जा देंगे माने प्राइमरी मेमोरी। दूसरी बात कि अगर टेम्पल रहता तो नेसेसरी रहता है, ठीक है, नेसेसरी रहता है तो नेसेसरी मेमोरी कहेंगे। वोलाटाइल मेमोरी, इसको वोलाटाइल मेमोरी कहेंगे, ठीक है मेरा भाई, इसको याद रखना है, वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस कर चुके थे मेरे भाई। इसके 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। रैम कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन, एस रैम हो गया, क्या हो गया, एस रैम हो गया। और दूसरा जो हो गया मेरे भाई, डी रैम हो गया, क्या हो गया, डी रैम हो गया मेरे भाई। इन्होंने मैंने डिस्कस कर चुके थे मेरे भाई, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे मेरे भाई, तो रोम की बात करेंगे, ठीक है। इसका मैंने जुड़वा भाई, इसी का जुड़वा भाई समझ लो, रोम, ठीक है। रोम, ROM, क्या है, रोम। रोम को हम क्या कहेंगे फुल फॉर्म में, तो रीड ओनली मेमोरी। इसका काम है पढ़ना मेरा भाई, ठीक है। रीड का मतलब क्या हुआ, पढ़ना, ओनली माने क्या हुआ, सिर्फ हुआ। अब मेमोरी का मतलब क्या हुआ, जानते हैं, जो कि स्टोर करके रखता है उसे मेमोरी कहते हैं। कोई भी चीज़ को, किसी भी डाटा को स्टोर करना माने मेमोरी का काम होता है, ठीक है। इसको ये होता है मेरे भाई, ठीक है। आज के इसका काम क्या होता है मेरे भाई, इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी मेमोरी कहेंगे। अब बताओ, मैंने रैम के भी बारे में बताया था कि ये प्राइमरी मेमोरी है, तो रोम भी प्राइमरी मेमोरी है मेरे भाई, ठीक। और दूसरी तीसरी पॉइंट क्या कहेंगे मेरे भाई, जो ये यूज होता है ना, ये यूज होता है यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो डाटा दिया जाता है उसको पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। यूज द, क्या कहेंगे, यूज फॉर द रीड, माने ये पढ़ने के लिए होता है। द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन माने क्या होता है, सूचना,
कोई भी सूचना देगा, अगर सूचना कौन देगा, कंप्यूटर में सूचना कौन देता है, तो यूजर देता है। तो विच गिवन बाय यूजर, विच गिवन बाय यूजर, ठीक है। यानी यूजर के द्वारा जो सूचना दिया जाता है ये रोम पढ़ने का काम करता है, ठीक है। ये कितने पॉइंट हुआ मेरे भाई, 3 पॉइंट हुआ मेरे भाई। चौथी पॉइंट क्या कहेंगे मेरे भाई, इसका नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहेंगे, नॉन वोलाटाइल। अब बताओ वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, तो रैम को कहते हैं। किसको कहते हैं, रैम को कहते हैं। रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, तो रोम को कहते हैं, रोम को कहते हैं। ये हो गया मेरे भाई, ठीक है। अच्छा ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होते हैं मेरे भाई, ये हम बताते हैं। 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स। जो 3 टाइप्स होता है वो कौन होता है, पहला हो गया 3 मानी THREE, 3 टाइप्स का होता है मेरे भाई, ठीक है। पहला हो गया पी रोम, क्या कहेंगे, पी रोम। दूसरी पॉइंट क्या कहेंगे, ईपी रोम, ठीक। और जो तीसरी पॉइंट हो गया मेरे भाई क्या हो गया, EEP और रोम, ठीक है। इसकी हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, पी रोम की हम बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पी से हो गया प्रोग्राम्बल, प्रोग्राम्बल हो गया मेरे भाई, प्रोग्राम्बल। रीड ओनली मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी, ठीक है। ईपी हो गया, तो ईपी का क्या कहेंगे, इरेजेबल, इरेजेबल, क्या कहेंगे, इरेजेबल। इसको खास करके पढ़ना मेरे भाई, इसको पढ़ना है, हिजाई करके पढ़ना है, तब समझ में आएगा। जैसे इरेजेबल, तो ERASAVLE, इरेजेबल। प्रोग्राम्बल, 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 MBLE है। आजकल रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। डबल ई का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डबल ई और पी का मतलब क्या होता है, डबल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, इरेजिबल, इरेजिबल, क्या होता है, इरेजिबल, इरेजिबल। और पी से प्रोग्राम्बल, क्या कहें, प्रोग्राम्बल। और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो मैंने डिस्कस क्या किया कि रोम कितने, रोम क्या है, रोम, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी मेमोरी भी कहेंगे, और रोम को भी रैम को भी प्राइमरी मेमोरी कहेंगे। अच्छा ये यूज कहाँ होता है, जो यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, सूचना दिया जाता है, उसको पढ़ने के लिए होता है। अरे इसे क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अच्छा मेरे भाई वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, तो रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रोम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला कौन हो गया, पी रोम, पी का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ईपी का मतलब क्या होता है, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। डबल ईपी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है मेरे भाई। तो ये समझ गया, इसको बार बार हमको रिवाइज करना तभी तो याद होगा ना। अगली पॉइंट क्या मेरे भाई, एच डी डी कहते किसे हैं, ये समझना है, ठीक है। एच डी डी एक्चुअल में ये कंप्यूटर का पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है, ठीक है मेरे भाई, और सीपीयू में लगा होता है। एच डी डी किस में लगा रहता है, सीपीयू के अंदर एक पार्ट होती है, यंत्र होती है, उनमें से लगा होती है। और सीपीयू में देखेगा मेरे भाई ऐसे होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एक कैसेट नियर रहता है फिगर, जो कि इस प्रकार होता है, ठीक। तो इसको एच डी डी जो कि हार्ड डिस्क मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव इसे कहते हैं, हार्ड डिस्क। ये बहुत ही कठोर रूप से होते हैं मेरे भाई। जैसे मैं इसको क्या कहेंगे, इसका फुल फॉर्म की हम बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। ड्राइव माने क्या होता है, चलाना। तो ये हार्ड डिस्क को ड्राइव करता है माने चलाता है। दूसरी बात ये अगर यूज कहाँ होते हैं, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करता है। जितने भी लार्ज अमाउंट, जो बड़े से बड़े अमाउंट, लार्ज अमाउंट आते हैं उसको स्टोर करते हैं, डाटा को। जैसे में लिखते हैं मेरे भाई, यूज फॉर स्टोर लार्ज अमाउंट, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा,
डाटा के लार्ज अमाउंट को स्टोर रखना है, ठीक, स्टोर अमाउंट ऑफ डाटा। तीसरी पॉइंट क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको हम क्या कहेंगे, परमानेंटली मेमोरी भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, नॉन माने क्या होता है, कहना, ठीक है, जानना, कहना, जो भी कहो तुम, इसको परमानेंटली मेमोरी कहेंगे, परमानेंटली मेमोरी, परमानेंटली मेमोरी कहेंगे। और इसको क्या कह सकते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। देखो मेरे भाई, यहाँ पर रिलेट करने का है सेकेंडरी मेमोरी कि अगर देखिए, एक होता प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, तो रैम को कहते हैं, और रोम को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, तो एचडीडी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अमाउंट को क्या करता है, स्टोर करता है। और ये उसमें क्या होता है, रोम में क्या होता था, जो यूजर के द्वारा जो डाटा दिया जाता था, माने सूचना दिया, इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, उसी को हम क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे, ठीक है। और इसका क्या काम है कि जो डाटा है, ठीक है, जो अमाउंट का, जो लार्ज अमाउंट का जो डाटा है उसको स्टोर करके रखता है। इसको क्या करना है, माने पूरा एक से दूसरे रिलेट करके पढ़ना है मेरे भाई। तो मैं 1 2 3 4 पॉइंट अभी तक बात की। चौथी पॉइंट में क्या होता है पता है मेरे भाई, इसको चेंज करते हैं, एसएसडी में चेंज होते हैं, एचडीडी रहता है जो इसको चेंज करके क्या कर देता है पता है, एसडीडी के साथ चेंज कर देता है। ऐसा एसएसडी क्या होता है मेरे भाई, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ठीक है मेरे भाई। अगर एचडीडी रहा, इसको चेंज करेगा किसके साथ, तो एसएसडी के साथ। एसएसडी क्या होता है मेरे भाई, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है मेरे भाई, ठीक है। और ये जो चलता है मेरे भाई इंटरनेट में, इसे इंटरनेट मेमोरी कहा जाता है मेरे भाई। किसे क्या कहते हैं, इंटरनेट मेमोरी, इंटरनेट मेमोरी कहते हैं, इंटरनेट मेमोरी कहते हैं। तो देखा मेरे भाई कि आपको हम क्या क्या समझाएं, ठीक, एचडीडी में क्या समझाएं कि ये हार्ड डिस्क ड्राइव होते हैं, ये जो स्टोर होते हैं वो लार्ज अमाउंट डाटा को स्टोर करके रखता है। इसे हम क्या कहते हैं, परमानेंटली मेमोरी कहते हैं, और इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी हम किसको कहते हैं, रैम और रोम को कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये किसके साथ चेंज होते हैं, तो एसएसडी के साथ चेंज होते हैं, जिसकी फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होते हैं, और इसको हम इंटरनेट मेमोरी भी कहते हैं मेरे भाई, ठीक। अगली पॉइंट की हम बात करेंगे मेरे भाई। अब इसके अगली पॉइंट क्या होगा मेरे भाई, एफडीडी होगा। क्या होगा, एफडीडी। ये एफडीडी आखिर होता क्या मेरे भाई, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सबसे पहले हम कहेंगे कि ये सीपीयू का एक पार्ट है, ठीक है, यंत्र पार्ट है, भाग है मेरे भाई, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होते हैं। क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये भी चलाने की ही काम आते हैं मेरे भाई। जैसे सीपीयू है, तो सीपीयू के अंदर जो रहते हैं और जो जितने यंत्र रहते हैं वो चलते हैं, उसे क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं, यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। ये भी स्टोर करता है मेरे भाई, लेकिन जो ये स्टोर करता है ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करता है, शॉर्ट अमाउंट ऑफ डाटा को ये क्या करता है, स्टोर करता है। ये जो स्टोर करता है ये क्या करता है, शॉर्ट अमाउंट को स्टोर करता है, शॉर्ट अमाउंट ऑफ डाटा। देखो मेरे भाई, अभी हम पूरा इसको रिलेट करेंगे, और रिलेट किससे करेंगे, एचडीडी से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें शॉर्ट अमाउंट ऑफ डाटा है, जबकि उसमें क्या था, उसमें था लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करता था। एचडीडी में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करता था, जबकि एफडीडी में क्या करता है, शॉर्ट अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखता है। इसकी अगली पॉइंट की हम बात करते हैं मेरे भाई। और ये जो स्टोर करता है मेरे भाई, वो ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करता है, जबकि वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करता था, ठीक है। लॉन्ग और टाइम पीरियड की बात करूँ, लॉन्ग टाइम पीरियड की ये स्टोर करता है, ठीक है। अगली पॉइंट क्या होगा मेरे भाई, इसको परमानेंटली मेमोरी, इसे भी परमानेंटली मेमोरी कहते हैं, जबकि एचडीडी को भी परमानेंटली मेमोरी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। दोनों का बात सेम ही है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, परमानेंटली परमानेंटली मेमोरी कहेंगे मेरे भाई,
ठीक है, अगली पॉइंट की बात करते हैं मेरे भाई, इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं मेरे भाई इसको। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी हम उसे भी कहते थे, EHDD को भी हम सेकेंडरी मेमोरी कहते थे, और परमानेंटली मेमोरी भी कहते थे मेरे भाई। अगला पॉइंट की हम बात करेंगे, इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। और क्या कह सकते हैं मेरे भाई, इसका कुछ नाम होते हैं मेरे भाई, इसका कुछ नाम होते हैं, FDD का कुछ नेम होते हैं। जैसे में क्या हो गया मेरे भाई, पहला कि मेमोरी कार्ड। आपके पास कार्ड तो आप देखे होंगे मेरे भाई, जो कार्ड को, अच्छा मेमोरी का मतलब क्या होता है, स्टोर करना। तो कार्ड में जितने भी नंबर होते हैं वो स्टोर करके रखता है, उसे क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड कहते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं, पेन ड्राइव। आपने तो पेन ड्राइव देखे होंगे मेरे भाई, उसमें भी क्या करता है, पेन ड्राइव को आपने देखे कि जब भी गाना वाना आज कहीं माने आप स्टूडियो गए होंगे, माने आप कहीं भी गए होंगे, दुकान गए होंगे, आपको गाना माने उसको क्या करना है, उसको भरना है चिप में। तो चिप पहले आता था, माने पेन ड्राइव के माध्यम से ही क्या करता था, उसको स्टोर करके करता था, और आपके चिप में गाना लोड होता था मेरे भाई। तो ये पेन ड्राइव का काम होता है मेरे भाई। ठीक है, अगली जो पॉइंट होगी मेरे भाई, SMPS हो गया। SMPS का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आप बता सकते हैं, बताओ तो देखते हैं। SMPS ने अगर हम देखेंगे, CPU का तो ये पार्ट है, लेकिन CPU में जो मदरबोर्ड होते हैं, और मदरबोर्ड में जो एक यंत्र होते हैं, एक पार्ट होते हैं, उसी को हम SMPS कहते हैं। इसका काम क्या है पता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम है कि मोड को पावर सप्लाई करना, ठीक है, जनरेट करना, इसका काम होता है। तो SMPS का मैंने फुल फॉर्म में भी क्या बताया, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या कहेंगे, स्विच मोड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई करता है मेरे भाई। अच्छा, ये यूज क्या होता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी माने CPU के जो सभी पार्ट होते हैं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, सप्लाई करता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है। तो इसको हम लिख देते हैं मेरे भाई, यूज फॉर, कहाँ यूज होता है, यूज फॉर सप्लाई, सप्लाई के लिए यूज होता है द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है मेरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल पार्ट, ऑल पार्ट किसके, ऑल पार्ट, तो CPU के मेरे भाई, इन CPU के, CPU ऑल पार्ट CPU। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ CPU माने CPU के सभी पार्ट इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए ये यूज होता है SMPS। इसका नाम ही है मेरे भाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्विच का मतलब क्या होता है, माने पावर को क्या करना, सप्लाई करना। तो माने इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक पार्ट ही तो हुआ, स्विच का एक पार्ट ही तो हुआ, तो उसको क्या करेगा, जनरेट करेगा, सप्लाई करेगा। ठीक है, अगली पॉइंट, एक छठा पॉइंट की था नहीं मेरे भाई, छठा पॉइंट था शायद। इसके सातवां पॉइंट की हम बात करते हैं, प्रोसेसर। प्रोसेसर का मैंने बात समझाया था मेरे भाई कि प्रोसेसर किसे कहते हैं। जो यूजर में माने कंप्यूटर में जो यूजर होते हैं, उनके द्वारा जो डाटा दिया जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर जैसे मैंने बताया था मेरे भाई कि 2+2 होते हैं। ठीक है, ये इनपुट का काम होता है कि इनपुट में दिया, ठीक है, इनपुट हुआ, और जो इसका जो प्रोसेस होता है, जो वर्क होते हैं प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस को ही प्रोसेसर बोला जाता है, वर्क को क्या कहा जाता है, प्रोसेसर का। और जो इसमें जो वर्क होता है मेरे भाई, उसी को हम क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। ठीक है, माने CPU किसका अंतर है, तो ये प्रोसेसर का अंतर है। ठीक है, अच्छा 2+2 कितना हुआ, 4 हुआ। ये फाइनल रिजल्ट दिया मेरे भाई। अब फाइनल रिजल्ट किसको कहते हैं, आउटपुट को कहते हैं। ठीक है, तो रिवाइज करा दिए मेरे भाई, इनपुट आउटपुट और CPU का भी मैंने करा दिया। तो प्रोसेसर किसको कहते हैं, तो जो वर्क करें, जो प्रोसेस करें, उसी को हम प्रोसेसर कहेंगे मेरे भाई। ठीक है, एक CD ड्राइव होता है। आठवां पॉइंट क्या कहेंगे मेरे भाई, CD ड्राइव। तो CD ड्राइव क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, तो CD का मतलब फिर फॉर्म जानो इसका मतलब। ठीक है, तो ये होता है कम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कम्पैक्ट डिस्क। अच्छा, ये यूज कहाँ होते हैं मेरे भाई, ठीक है, यूज कहाँ होते हैं, तो एक होता है CD होता है, एक DVD होता है। एक CD होता है, एक DVD होते हैं। उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को आउटपुट और इनपुट को करके क्या करना, यूज करना है। जैसे मैं नहीं समझे मेरे भाई,
लिख के समझाते हैं। यूज इनपुट, इनपुट माने क्या होता है, किसी की सूचना को, सिग्नल को अंदर की ओर देना, उसे हम इनपुट कहते हैं। आउटपुट किसे कहते हैं, आउटपुट हम उसे कहते हैं जो सिग्नल बाहर की आवे। जैसे मैं कहेंगे हम किसी प्रिंटर, क्या वो बाहर में देता है, माने जो बाहर हमें प्राप्त हो, ठीक है। तो आउटपुट माने 4 प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार आउटपुट। इनपुट का तो माने कहने का मतलब सिग्नल को अंदर दो, कहने के मतलब हम कोई भी काम करते हैं माने अंदर की ओर करते हैं। और जो आउटपुट होता है, जैसे स्पीकर ले लो, तो स्पीकर क्या होता है, उसका जो आवाज़ बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट। माने जो बाहर की ओर देता हूँ उसे आउटपुट, और जो अंदर की ओर देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। तो इनपुट एंड आउटपुट, इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन थ्रू सीडी और ड्राइव एंड डीवीडी मेरे भाई, ठीक है। यानी सीडी और डीवीडी के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन को इनपुट या आउटपुट में यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सीडी ड्राइव कहते हैं। अगली पॉइंट की हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या होता है मेरे भाई, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मैंने दोनों से समझाए थे, ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हम दोनों चीज़ अच्छा बता दो कि सॉफ्टवेयर क्या है, हम पढ़ाए थे तो बता दो कि सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। ये कमेंट करके बताना मेरे भाई, सॉफ्टवेयर एक कमेंट करके बताना है कि सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, और दूसरी बात यूजर, ये आप लोग कमेंट करना है, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर और यूजर क्या होता है। सॉफ्टवेयर में हम केवल एक बार रिवाइज करा देते हैं कि इसको तुम देखो, जितना चाहे उसे देखो और इसे महसूस भी कर लो, तुम देखो और महसूस करो, लेकिन बाबू तुम टच नहीं कर सकते। टच, कैन नॉट टच। जैसे में मेरे भाई हम ले लेते हैं, आप तो कंप्यूटर के देख सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई आप ले लो कंप्यूटर है, ठीक है। और कंप्यूटर में एक मान लो तुम किसी हीरोइन के नाम ले लो, हीरोइन में कौन होता है, जैसे अनुष्का शर्मा है, ठीक है, अनुष्का शर्मा ले लो, या तो आप किसी का भी अक्षरा सिंह को ले लो, अक्षरा सिंह को भी ले लो तुम, ठीक है, भोजपुरी हीरोइन है। तो अच्छा उसका जो फोटो है, मान लो पिक है उसका, अगर तुम इसको पिक को तुम ऐसे छुएगा तो क्या तुम माने अक्षरा सिंह को तुम छू लिया, नहीं मेरे भाई। अक्षरा सिंह को अगर एक्चुअल में छुए तो वो क्या हो गया, उस हार्डवेयर हो गया, और आप नहीं छू पाए तो वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। तो इसमें सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। जैसे हवा को आप क्या कर सकते हैं, फील ही कर सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या टच नहीं कर सकते मेरे भाई। यूजर का क्या होता है, यूजर किसको कहते हैं, यूजर हम लोग को कहते हैं जो किसी पर्सन के द्वारा कंप्यूटर में ऑपरेट करने के लिए दिया जाता है, उसी को हम यूजर कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपको कमेंट में हमें लिख के बताना कि आखिर सॉफ्टवेयर क्या है और यूजर क्या है। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे साथियों। अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम के लिए।